ये 7-8 दिन का जो पार्टिसिपेशन था कंप्लीट राजयोगा मेडिटेशन कोर्स में, आई वाज रियली रियली वेरी हैप्पी एंड इट वाज बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशन एक्चुअली ऑनेस्टली। जब मैंने ये प्रोग्राम का सुना था प्रपोजल कि राजयोगा कोर्स करेंगे हम ऑनलाइन वेबिनार में, तो आई वाज रियली स्केप्टिकल कि कितना पार्टिसिपेंट होंगे। आजकल क्योंकि अभी जो कोविड का टाइम चल रहा है, आजकल इतने ज़्यादा वेबिनार्स हो रहे हैं, हम जो प्रोफेशनल्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे मेल बॉक्स में रोज़ 4-5 वेबिनार्स के इनविटेशन आ ही जाते हैं और हम सारा देखते हैं और टाइटल देखते हैं और स्किप कर देते हैं। कोई भी वेबिनार अटेंड करने में मन नहीं लगता क्योंकि अभी इतने काम है, कौन बैठ के घंटों कंप्यूटर के आगे सुनेगा। सो वी आर एक्चुअली नॉट वेरी विलिंग टू अटेंड वेबिनार्स। अभी आजकल इतने ज़्यादा ये प्रोग्राम चल रहा है ऑनलाइन। लेकिन आप लोग ये प्रोग्राम का टाइटल सुनने के बाद इस वेबिनार के लिए जो 1 घंटा आपने टाइम दिया है, सो यू शुड थैंक यू टू योरसेल्फ। आपका ये जो डिसीजन था, आपने अपने आप को लाइफ का बेस्ट गिफ्ट दिया है। अगर आप ये जो प्रोग्राम का कंटेंट टेक अवे जो है उसे लेके अपने लाइफ में आप यूज करेंगे, सो आई थिंक इससे ज्यादा बेहतर गिफ्ट आप आज तक आप अपने आपको कभी नहीं दिए होंगे। तो आज हमारे 9th डे में जो हम आज जिस टॉपिक से ये प्रोग्राम कंक्लूड करना चाहते हैं, दैट टू जस्ट लेट यू नो द विधि, जो राजयोगा मेडिटेशन आपने अभी तक सुना, जो नॉलेज सुना, उस मेडिटेशन को करना कैसे है। क्योंकि हमने आज तक सुना हुआ है विधि से सिद्धि। जब तक हमारा मेथड सही नहीं होता तब तक हमारा रिजल्ट अचीव नहीं होता है। तो जैसे बहुत लोग कोर्स सुनते हैं, वीडियो में यूट्यूब में सारा कंटेंट भी सुन लेते हैं, नॉलेज भी समझ लेते हैं, लेकिन फिर बाद में कहते हैं नहीं मेडिटेशन होता नहीं है। क्योंकि वो जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस में कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे लगता है प्रॉब्लम रह जाता है, थोड़ी सी गैप रह जाती है। जैसे हम अगर अपनी मोबाइल को अगर बैटरी को बैठा दिए चार्ज में, घंटों छोड़ दिया, उसके बाद जाके देखते हैं कि वो चार्ज नहीं हुआ है, तो हमें पता चल जाता है कि प्लग के कनेक्शन में कहीं ना कहीं थोड़ा गैप रह गया था। तो हम हमेशा इसलिए हम मोबाइल जब चार्ज पे लगाते हैं उसको पहले चेक करते हैं कि बैटरी चार्जिंग दिखा रहा है कि नहीं, उसके बाद छोड़ के जाते हैं। because the charging itself is the indicator, that is the proof कि आपका जो प्लग पॉइंट है, वो कनेक्शन है, वो इलेक्ट्रिक चार्जिंग है, वो सही है, एक्यूरेट है। इसलिए आज तक ऐसा नहीं कि हम सब लाइफ में कभी स्पिरिचुअलिटी किए नहीं, हम सब लाइफ में बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस भी किए हैं, बहुत सारा पूजा पाठ जप तप धर्म कर्म सब कुछ करते हुए आए हैं। यहाँ तक पहुंचने के पीछे आपने बहुत जर्नी जरूर क्रॉस किया होगा, लेकिन वो प्रोसेस के बाद बैटरी चार्ज नहीं हो पाया। ये जो आत्मा रूपी बैटरी है वो चार्ज नहीं हो पाया। दैट इज द रीजन व्हाई वी हैव एक्यूमुलेटेड हियर टुडे। कहीं ना कहीं वो बैटरी चार्जिंग में प्रॉब्लम है, इसलिए हम स्पिरिचुअल बटरफ्लाई बन जाते हैं। आज यहाँ पे सुनते हैं, ये साधु का बात अच्छा लगता है, कल दूसरे प्रवचन जाते हैं, कल तीसरे मंदिर जाते हैं, कोई ना कोई हम अपने लाइफ में स्पिरिचुअलिटी का जो प्रोसेस है वो चेंज करते रहते हैं, क्योंकि वो सेटिस्फेक्शन 100% वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तब तक जब तक वो बैटरी फुल्ली चार्ज नहीं हो रहा है। बट आई एम श्योर यहाँ पे आपका फुल स्टॉप लगने वाला है। ये जो आपका स्पिरिचुअलिटी का जो खोज है, जो तलाश है, अगर आप ये मेथडोलॉजी अपने लाइफ में सिंसियरली ऑनेस्टली एग्जीक्यूट करेंगे, सो दिस विल बी द फुल स्टॉप, बिकॉज यहाँ पे वो बैटरी चार्ज होगा। लेकिन वो बैटरी चार्ज होने के लिए जो प्रोसेस है, जो पद्धति है, दैट वी कॉल द चैनलाइजेशन ऑफ थॉट, वो आज हमें दीदी बताएंगी। क्योंकि डे 1 से हम लोग सुन रहे हैं यहाँ पे व्हाट इज मेडिटेशन। हियर मेडिटेशन इज नॉट अबाउट सप्रेशन और कंप्रेशन ऑफ थॉट। हम यहाँ पे ना माइंड को कंट्रोल करने की बात करते हैं, ना दबाने की बात करते हैं, ना एम्प्टी करने की बात करते हैं, ना किसी एक पॉइंट पे फोकस करने की बात करते हैं। तो यहाँ पे थॉट या माइंड के साथ कोई संघर्ष नहीं करना होता है राजयोगा मेडिटेशन में। दिस इज अ वेरी सिंपल वे ऑफ थिंकिंग। लेकिन वो थिंकिंग का भी देयर इज अ प्रोसेस दैट वी कॉल द चैनलाइजेशन ऑफ थॉट। वो जो प्रोसेस है वो आपको आज बताया जाएगा। उसके बाद जो डिटेल कंटेंट है वो आपको खुद को डेवलप करना है। the more you will get into the meditation, because it is absolutely between you and your father. It's a communication between the child and father. तो हम इसके बीच कोई कंटेंट आपको रेडीमेड प्रिपेयर करके नहीं देंगे।
तो इससे खाली आपको एक प्रोसेस सिखाया जाएगा कि किस प्रोसेस से हम अगर अपने थॉट को चैनलाइज करें, अपने बुद्धि और मन को फोकस करें, तो वो जो रिचार्जिंग है बैटरी का वो सही तरीके से हो पाएगा। वरना होता ये है कि हम जैसे घंटों बैठते हैं, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ भी गए, 4 से 5 एकदम साइलेंस में बैठ गए, घंटों बैठे हुए हैं, फिजिकली हम मेडिटेशन कर रहे हैं, और साइलेंस में बैठने के बाद थोड़ा बहुत ठीक है, माइंड थोड़ा अच्छा भी लगता है, अर्ली मॉर्निंग का टाइम अच्छा लगता है, इट्स अ वेरी टेम्पररी प्लेजर दैट वी गेट। लेकिन अगर सारा एक्सरसाइज जो है वो यहाँ पे है, एंटायर एक्सरसाइज इज हियर, अगर वो एक्सरसाइज का जो प्रोसेस अगर ठीक से नहीं हुआ, तो फिर वो पूरे दिन के लिए, जैसे हमने कहा था, वो 23 आवर्स के लिए वो रिचार्जिंग नहीं हो पाता है। वो टेम्पररी हमें अच्छा लगता है, वहां से जैसे हम उठते हैं फिर से हम वापस वही पुराने वाले मूड में आ जाते हैं। तो वही प्रोसेस सीखने के लिए आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। सो दैट वी कॉल स्टेजेस ऑफ मेडिटेशन। हमें स्टेप बाय स्टेप हमें थॉट प्रोसेस यहाँ पे सिखाया जाएगा। सो आई वुड लाइक टू वेलकम सिस्टर सविता। सिस्टर। Yeah, Om Shanti, good evening. Om Shanti. And excuse me for little delay because आप मैं समझ सकती हूँ, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर बहुत आंधी तूफान और बारिश हो रही है, और अपने कमरे से अपने ऑफिस पहुँचने तक मुझे बहुत बारिश से सामना करके आना पड़ा, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। तो एक्चुअली द थॉट इज कि आज हम आप पहले गुलाब दीदी से हम आप सभी को मिलाना चाहते हैं। जो गुलाब दीदी है पटिया सेंटर, जिस सेंटर से ये सारा प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज हुआ है, उस सेंटर की इंचार्ज है। आप भी पिछले 25-30 वर्षों से हमसे बहुत दीदी सीनियर है, क्योंकि बड़ों का अनुभव अपना होता है, हम भी बड़ों को देखकर ही सीखते हैं। तो आप सभी को सबसे पहले तो रेनी माउंट आबू में स्वागत है। तो आज हम गुलाब दीदी से ब्लेसिंग्स लेंगे, और दीदी का क्या अनुभव है मेडिटेशन के बारे में, आप हम सभी के लिए दीदी क्या इंस्पिरेशन देना चाहते हैं वो भी हम सुनेंगे। क्योंकि जैसे जो भी पटिया के आसपास आप लोग इस कोर्स के द्वारा कनेक्टेड है, जैसे थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा, आप सभी पटिया सेंटर पर जा पाएंगे। वहाँ पर प्रैक्टिकली आपको बाबा के घर के वाइब्रेशंस, पालना, सब कुछ मिलेगा। तो वहाँ पर गुलाब दीदी, जिनको अभी हम देख रहे हैं, दीदी निमित्त है, तो दीदी अभी आप सभी से मिलेंगे और हम सभी को ब्लेसिंग्स देंगे, और इस लाइफ में आगे जाने के लिए, स्पिरिचुअल लाइफ में आगे जाने के लिए इंस्पिरेशंस भी देंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी, वेलकम। ओम शांति। परमात्मा की दुआ से तो सबसे बड़ा दीदी से हम सब आज तक पा लिया है, क्योंकि जीवन में पहले अपने आप को पहचानेंगे, सही एड्रेस लेने के बाद भगवान कौन है, कैसा है, उसके बारे भी हमको सही पहचान। तो सविता दीदी ने आज तक हमको 10 दिन तक दिल से, जान से, प्यार से कूट कूट करके सही एड्रेस हमको दिलाया, मैं कौन हूँ और परमात्मा गॉड से बाबा कौन है और हमारा घर भी कहाँ पे है, ये एड्रेस हमको पता नहीं था। बहुत दिन से हम ढूंढ रहे थे वास्तविक भगवान कौन है और मैं कौन हूँ, कैसे मुझे सुख शांति मिल जाए, हर परिस्थिति, हर समस्या से हम कैसे वंचित होने के लिए सभी इंसान, मनुष्य भगवान को पुकारते हैं, लेकिन भगवान सही एड्रेस आज तक हमको मिला नहीं था। आज परम सौभाग्य है भगवान के, परमात्मा की, ये तो पद्मा का आशीर्वाद का स्रोत है। सही एड्रेस हमको दीदी ने, सविता दीदी ने पहचान कराया। कोई भी निमित्त बन के सत्य भगवान कौन है, सत्य आत्मा कौन है, इसका बारे पहले हमको एड्रेस मिला या ज्ञान मिल गया। इतना दिन से इतना मेहनत करके एक्यूरेट समय पर हमको एक एक घंटा, ये जो त्याग और
भाग्य हमको देने के लिए सविता दीदी ने इतना तो मेहनत किए हैं। और जो मेडिटेशन का बारे या राजयोग का बारे या स्पिरिचुअलिटी के बारे हमको ये सत्संग के तरीके से कैसे सब चीज को हवाल करें और सब दुख दर्द रोग शोक से हम सारी चीजें मिट जाए। इसलिए परमात्मा के ये अंतिम घड़ी है, ये जो समय चक्र चल रही है उसी समय अनुसार हमको कार्यक्रम कैसे करना है और दुख दर्दों को मिटाना है, हर परिस्थिति को हमको मिटाना है और कैसे हम पॉजिटिव थिंकिंग रहे और सब अच्छा कर्म, अच्छा दृष्टि, अच्छा बोल, अच्छा संस्कार, अच्छा ही सब कैसे करे। तो उसके लिए हमको ये राजयोग मेडिटेशन जरूरत होता है। तो मेडिटेशन माना परमात्मा साथ है और मैं आत्मा के से लिंक कम्युनिकेशन और कनेक्शन करे, जो बैटरी चार्ज हो जाए उसी बैटरी से हमारा कर्मेंद्रियों सारी इस शरीर में अच्छा कर्म करने के लिए तैयार हो जाए। तो उसका बारे दीदी ने आज तक हमको सारे कोर्सेस दिए हैं, जो आत्मा लेसन दिया, परमात्मा लेसन दिया, समय का लेसन दिया, कर्म का लेसन दिया और शक्तियों अष्ट शक्ति का लेसन दिया। और सारे लेसन हमको 4 दिन से खत्म किया है और हमारा लाइफस्टाइल सारे कैसे हमको परिवर्तन करना उसी ज्ञान से और कारोबार से, घर के परिवार से कैसे ये ज्ञान को हमको लगाना है, क्योंकि आत्मा ज्ञान तो हमको मिला ही है। जो ज्ञान मिलने के बाद हम कुछ चिंतन मंथन करें, कुछ हमको विश्लेषण करा जाए तो फिर हमको अनुभव हो जाए सचमुच रियलाइजेशन कैसे मैं सचमुच आत्मा हूँ, तो परमात्मा का शक्ति मेरे को अनुभव हो सकता है। इसलिए दीदी ने हमको जो इतना समय तक, इतना दिन तक हमको सुनाए हैं, जो मेडिटेशन करने का बाद हमको क्या क्या अनुभव हो रहा है और होने वाला आगे को बहुत चांस हमको बिल्डिंग मिला, क्योंकि कोर्सेस का आधार से सरिता दीदी ने ये सारी पहचान हमको कराया, मैंने ज्ञान दिया। सचमुच परमात्मा आके तो हमको देखते हैं, कोई तो निमित्त बन के दीदी हमको ये ज्ञान दे दिया, लेकिन आगे पास जाने के लिए सारी पॉजिटिव थिंकिंग करने के लिए तो उनके साथ हमारा मन बुद्धि के जोड़ने के लिए, क्योंकि सारे दिन 24 घंटा होता है, 1 घंटा हमको भगवान के लिए माना अपने के लिए देना ही जरूर चाहिए। चाहे ज्ञान में हम रहे या योग करें, योग मन मिलना, उनके साथ कनेक्शन करना, उनके साथ रूबरू करना, उनके साथ कुछ तो बातचीत करना, मन की दिल खुल के उनकी सारी बात बताना। तो ये जो मेडिटेशन है, दुनिया वाले तो हम प्रार्थना करते, प्रेयर करते, मंदिर जाते, घंटे घड़ियाल सब हो जाते, कुछ कुछ करते ही रहते थे, लेकिन हम अर्जी डालते थे। लेकिन हम भगवान के साथ बात करें, मेरे बात भगवान सुने और भगवान सुन के मेरे आंसर मुझे दे देंगे, मुझे सारे गाइड करके चलाएंगे, ये तो बहुत आसान की बात है, ये तो बहुत भाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है। हमारा आज ये भाग्य खुल गया है, हमको नया जन्म मिल गया है। सचमुच जो एक जन्म हमको मिला था, वो जन्म का बारे में हमको पता था, कुछ एड्रेस हम लिए थे, तो जो दूसरे जन्म हमको मिला है, आत्मा ज्ञान हमारे पास नहीं था, जो परमात्मा खुद खुदा के स्वयं भगवान आके हमको पहचान कराया, ये तो कितना बड़ा भाग्य में सोचने से कम पड़ जाएगा, इतना सोचने की बात। तो नया जन्म मुझे मिला और भगवान ने अपना बनाया, गोद में बिठाया, सारी जिम्मेवार को दायित्व को वो अपने खुद जिम्मेवार लिया। तो इतना भाग्य हमको दीदी ने बाबा की तरफ से दिया, ये तो बहुत भाग्य है। आप ये तो आप भी उनके बाद भी सोचेंगे जे सचमुच भगवान कैसे हमको अपना लिया। सारे संसार में करोड़ आत्मा है, लेकिन करोड़ करोड़ से आत्मा से हमको कैसे चुना। ये लॉकडाउन का समय में हम तरस रहे थे, भगवान को बुला रहे थे, तो कुछ बोल रहे थे भगवान को, भगवान सही मुझे इस सारी कारोबार से, इस सारे समय से मुझे कैसे उसे बचाना है और निकालना है। सचमुच उस दिन जो गणेश चतुर्थी का दिन से
दीदी हमको शुरुआत ये ज्ञान दिया, और आज तक भी इतना मेहनत करके सारे ज्ञान कोर्सेस को समाप्त किया। ये समाप्त नहीं है, ये स्टार्ट हुआ है। हमारी लाइफ का जर्नी एक अलग तरीके में चल रहा है, और अभी शुरू हो गया हमारा स्पिरिचुअल लाइफ का। तो भगवान का साथ लाइन क्लियर हुआ, सही एड्रेस मिला, उनका साथ बातचीत करने का हमको चांस मिला। तो इसलिए दीदी को भी मेरे तरफ से तो बहुत 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 दिल से, मन से, जान से बहुत धन्यवाद है, और शुक्रिया भी है बाबा की। तो दीदी को भी आप सब जो सुन रहे हैं, इतना समय भी दिए हैं, इतना सारी इंटरेस्टेड माना। जीवन में सब कुछ हमको मिल जाएगा, लेकिन स्पिरिचुअल जो ज्ञान, शक्ति और गुण प्राप्त करना ये आसान की बात नहीं है। और जो जो हम इतना समय देके ये ज्ञान हमको प्राप्त करने का समय दिया जी, वो भी बाबा की तरफ से बहुत आपको धन्यवाद है। और आगे हम बढ़ने के लिए रोज कैसे हमको मुरली सुने, रोज पॉजिटिव थिंकिंग हमारा मन में और बुद्धि में लाए, उसके लिए एक गॉड भर्सन हमको सुनने से ऑटोमेटिकली हमारा सभी का मन बुद्धि साफ हो जाएगा। क्योंकि बहुत जन्म से बहुत कुछ ना कुछ हम करके आई है, इसलिए जो कुछ कमी कमजोरी किचड़ा कुछ रह गई है, उसको साफ करने के लिए हमको मेडिटेशन जरूर करना है, और मेडिटेशन करने के लिए हमको भी ज्ञान चाहिए। तो जो ज्ञान, पॉजिटिव थिंकिंग हम सुने भगवान के बोल से, मुख से, तो उससे हमको बहुत और कुछ ज्यादा से ज्यादा फायदा हो जाएगा। जैसे अभी दीदी ने बोल रहे थे बैटरी चार्ज हो जाएगा, तो सारी चीजें हमको अच्छा ही करेंगे, अच्छा ही देखेंगे, अच्छा ही सुनेंगे, अच्छा ही रास्ता में चलेंगे, तो अच्छा इंसान बन जाएंगे। तो अच्छा इंसान होने के लिए आज तक कोई हमको कोई संस्थाएं, कोई कॉलेज, स्कूल, कोई कंपनी ऐसा कोई खुला नहीं है जो परमपिता परमात्मा के ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में अभी अच्छे इंसान होने के लिए ये ज्ञान या योग सिखा रहे हैं। इसलिए हमको रोज मेडिटेशन करना जरूरी है, और ये ज्ञान को भी सुनना हमको जरूरी है। क्योंकि घर को, परिवार को, समाज को, अपने आप को चलाने के लिए जो स्ट्रेस हो रही है अभी समय पर, उससे हमको सावधान निकल जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच दीदी। जो भी पटिया के आसपास अगर यहाँ पर कोई कनेक्टेड है, तो जब नॉर्मल हो जाएगा सब आएंगे आपसे ही, फिर आगे इनको पालना लेनी है, तो आप ही निमित्त बन करके सबको पालना करेंगे। तो जो गुलाब दीदी को, जैसे हम 4 बार भुवनेश्वर हम आए हैं, तो उनके साथ रहकर सेवाएं किया है, तो दीदी की जो त्याग है, तपस्या है, उसी के आधार पर पटिया में बहुत अच्छी सेवाएं हुई है, बहुत लोगों को परमात्मा का संदेश मिला है, तो आप निमित्त बन करके वहाँ पर सेवाएं करते हैं। तो आज जैसे हमारा जो टॉपिक है वो हम देखते हैं। जैसे क्योंकि सभी का यही रिक्वेस्ट रहा है कि स्टेजेस ऑफ मेडिटेशन को कैसे हम करें, कैसे हम प्रैक्टिस करें, उसके बारे में लोग लाइक एवरीवन वांट्स टू नो मोर अबाउट मेडिटेशन, हाउ टू डू, लाइक डिफरेंट स्टेजेस कैसे। यहाँ बारिश है तो थोड़ा सा लाइट आना जाना कर रहे हैं, जस्ट प्लीज एडजस्ट। तो बेसिकली मेडिटेशन जब हम शुरू में करते हैं, तो कुछ स्टेप्स के आधार पर अगर हम उसको करते हैं तो हमको थोड़ा सा इजी हो जाएगा। नहीं तो क्योंकि जैसे किसी का उम्र 20 साल होगा, 30 होगा, 40 होगा, 50 होगा, इस ग्रुप में इतने सालों का हमारा जो मन, हमारा भटकने का जो उसको आदत हो गया है, अगर हम उसको 4 दिन में, हफ्ते में, 10 दिन में कहे कि आप शांत हो जाओ या आप साइलेंट हो जाओ, ये तो फिर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। तो इसके लिए टाइम लगता है। प्रॉपर विधि अगर हम समझेंगे तो सिद्धि को प्राप्त कर पाएंगे। डिफरेंट स्टेजेस, जैसे बच्चे जब शुरू में कोई भी चीज़ जब सीखते हैं, तो स्टेजेस के हिसाब से इसके बाद ये करना, इसके बाद ये करना, इसके बाद ये करना, उसके आधार पर अगर करते हैं तो फिर इजी हो जाता है कोई भी चीज़ सीखना। तो इसलिए आज हमने सोचा है कि स्टेजेस ऑफ मेडिटेशन बताएंगे, फिर प्रैक्टिकली हम मेडिटेशन भी करेंगे। और जैसे आज तक की था हमारा इस प्लेटफॉर्म में जो हम लोग कोर्स का सोच रहे थे, तो कल 1 तारीख है, 1 सितंबर है,
तो कल से हम मुरली यहाँ पर सुनाएंगे थोड़ा टाइम मुरली, फिर मेडिटेशन ये चलेगा कुछ दिनों के लिए। जिनको भी इंटरेस्टेड है, जो भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, वो ज़रूर इसी टाइम पे इवनिंग 6 o'clock को आ जाइए। या अगर आप लाइक फॉर एग्जांपल कई सारे लोगों का दूसरे टाइम अगर आपको लगता है कि कन्वीनियंट है, तो भी वो अगर आप हमको बताएंगे तो उस हिसाब से हम सोचेंगे। एज ऑफ नाउ हमने यही सोचा है कि सेम टाइम इवनिंग 6 to इतना 7 तक नहीं हम करेंगे, 6:30 या 6:40 तक एवरी डे मुरली और मेडिटेशन होगा। कुछ ना कुछ नई बातों का डिस्कशन भी हम करेंगे, कनेक्टेड रहेंगे कुछ टाइम तक, एंड विल सी हाउ वी गो एंड कैसे ये चलता है फिर देखेंगे। तो कल वापस इवनिंग 6 o'clock को यहाँ पर मुरली क्लास और मेडिटेशन रहेगी। तो जो स्टेजेस ऑफ मेडिटेशन की बात जब आती है, तो स्टेजेस ऑफ मेडिटेशन माना फर्स्ट स्टेज यही है कि हमको अपने आप को जैसे इनिशिएट करना है, वो उसको यू कैन नेम इट एज इनिशिएशन। क्या मुझे इनिशिएट करना है? मुझे सबसे पहले एक दृढ़ संकल्प लेकर बैठना है कि मुझे मेडिटेशन करनी है, मुझे अनुभव करना है, मुझे टाइम देना है। वो प्रॉपर मेरे में वो दृढ़ संकल्प हो, हाँ करना है, हाँ पता नहीं क्या होगा, हाँ टाइम तो देना है, लेट्स सी, देखते हैं, कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसे करेंगे तो नहीं होगा। एवरी डे आई विल हैव टू हैव द डिटर्मिनेशन कि इनिशिएशन मेरा हो, मेंटली फिजिकली। मैं उसके लिए खास करके एवरीडे टाइम निकालूं, एवरीडे मैं अपना दिनचर्या ऐसे सेट करूं, डेली रूटीन में अपना ऐसे सेट करूं, ताकि मैं अपने लिए टाइम निकाल करके इनिशिएट करूं, हाँ मुझे मेडिटेशन करनी है। दैट प्रिपरेशन इज नीडेड। कोई भी, जैसे सिस्टर ने बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस किया कि कोई भी चीज़ जब हम विधि पूर्वक करते तो ही सिद्धि हमको मिलती है। ये राजयोगा मेडिटेशन की ब्यूटी यही है कि अब घूमते फिरते खाते पीते भी आप मेडिटेशन का अभ्यास कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो प्रैक्टिकली पॉसिबल। लेकिन वो एक ऑप्शन हो गया है, लेकिन बेस्ट यही है कि एवरीडे हम थोड़ा टाइम बैठ कर अवश्य मेडिटेशन का अभ्यास ज़रूर करें। इफ़ यू कैन गिव 1 hour ऑफ टाइम, बहुत अच्छा है। इफ़ नॉट 1 hour, एटलीस्ट 30 minutes, आप 30 minutes मॉर्निंग 30 minutes इवनिंग करके देखिए, यू विल डेफिनेटली फील द डिफरेंस। तो इनिशिएशन माना मैं उसके लिए अपने को प्रिपेयर करूं, वो दृढ़ संकल्प के साथ में बैठूं, उस समय मैं अपने को मोबाइल से दूर रखूं, उस समय मैं घर पे एक जगह अपना एक फिक्स कर लूं जहाँ पर मैं बैठकर एवरीडे में मेडिटेशन करूं। जैसे उस समय मैं ये मेक श्योर करूं कि जैसे जिस कमरे में मैं बैठी हूँ मेडिटेशन करने के लिए, उस कमरा भी जैसे थोड़ा तो साफ सुथरा हो। ऐसे नहीं बेड हमारा जैसे सो के उठे हैं, बेडशीट सारा ऐसा हो गया है, और कहाँ चीज़ें पड़ी है, कहाँ बैग पड़ा है, कहाँ गीला टवल पड़ा है, कहाँ कपड़े पड़े हैं, और उसी के बीच में मैं बैठूँ और सोचूं कि मैं मेडिटेशन करूं, वो भी थोड़ा सा जैसे पॉसिबल नहीं है। अगर आपको कहाँ पर भी बैठना है, आपको लिविंग रूम में बैठना है, हॉल में बैठना है, जहाँ पर भी आपको बैठकर मेडिटेशन करनी है, यू मेक श्योर कि यू जस्ट मेक दैट स्पेस, थोड़ा सा आप उसको सेट करें, उसको अच्छे से थोड़ा सा रख के फिर आप इनिशिएशन लेके हाँ मुझे मेडिटेशन करनी है। तो उसके बाद जैसे मैंने अपने को प्रिपेयर किया और आराम से बैठे, इफ़ यू वांट टू सिट ऑन द चेयर और इफ़ यू वांट टू सिट डाउन, जैसे पाँव को क्रॉस करके हम बैठते हैं, स्ट्रेट बैठना चाहते हैं, हाउएवर यू वांट टू सिट दैट्स अप टू यू। देयर इज़ नो कंपल्शन कि आपको ऐसे ही बैठना है, वैसे ही बैठना है, नीचे बैठना है या कुर्सी के ऊपर ही बैठना है। अगर आप छत के ऊपर जाके कर सकते तो भी कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। जहाँ पर थोड़ा सा लेस डिस्टर्ब्ड वाला प्लेस हो, आप अपने लिए 30 minutes ऑफ टाइम आप निकाल सको, तो दैट इज़ बेस्ट। उसके बाद का जो स्टेप है, मुझे अपने आप को बाकी चीज़ों से डिटैच हो जानी है, दैट इज़ प्रिपरेशन हियर। वो जो अभी तक हमने फर्स्ट स्टेप में जो हमने प्रिपरेशन किया, दैट वाज लाइक एक फिजिकल प्रिपरेशन हो गया। नेक्स्ट स्टेप इज़ लाइक आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर द मेडिटेशन इन अ वेरी सटल वे। वो हो जाता है जैसे आई विल बी लाइक मैं अपने आप को बाकी सब चीज़ों से डिटैच कर रही हूँ। पहले हो गया इनिशिएशन, उसके बाद हो गया काइंड ऑफ डिटैचमेंट, काइंड ऑफ मेकिंग माई सेल्फ फ्री फ्रॉम ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वर्क जिसके साथ मेरा टू मच अटैचमेंट हो गया है। जैसे अभी आपको खाना बनाना है फॉर एग्जांपल, या आप अभी ऑफिस से आप आए ही हो फॉर एग्जांपल, या कोई भी माइंड ऑक्यूपाइड है कहीं और,
कुछ और मन हमारा सोच रहा होता है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे मेरे साथ आज ऐसे हुआ, ऑफिस में ये हुआ वो हुआ। तो जैसे ही आपने अपने को फिजिकली प्रिपेयर किया, यू ऑल्सो मेक श्योर कि आई एम माई सेल्फ नाउ। दैट डिटैचमेंट फ्रॉम योर वर्क, द डिटैचमेंट फ्रॉम योर काम आप जो कर रहे हो, सभी बातों से थोड़ा तो जैसे लिटिल बिट हम डिटैच हो जाए, तो आई एम मेकिंग श्योर कि मुझे भी मेडिटेशन करनी है, यू नो। इट विल हार्डली टेक अ फ्यू मिनट्स। नहीं तो इतना हम कोई भी चीज़ में इतना हम उलझे हुए होते हैं कि फिर उससे बाहर निकल के मेडिटेशन करना थोड़ा तो जैसे मुश्किल हो जाता है। उसके बाद जो हम स्टेप बोलते हैं वो है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन माना क्या है? पॉइंट ऑफ फ्लाइट हम हैं, पूरा फोकस मेरा यहाँ पर होना चाहिए। लेट इट टेक अ वीक, 15 days, 1 month ऑफ टाइम, लेट इट टेक, नो प्रॉब्लम। तुरंत ये तो पॉसिबल नहीं होगा कि एक ही दिन में हम अनुभव कर ले, ये भी प्रैक्टिकली शायद पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट नेक्स्ट स्टेप इज फोकसिंग ऑन माई थॉट्स, ऑल्सो कॉन्सेंट्रेशन। फोकसिंग कंप्लीट, मेरा जो फोकस है यहाँ पर होना चाहिए। मैं पॉइंट ऑफ लाइट इस यहाँ इस जगह पे मैं जस्ट एक पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, उसमें स्थित हो जाना है। वैरायटी ऑफ मेडिटेशन भी आप कर सकते हैं। कभी कभी केवल मैं एक आत्मा हूँ, एक पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, ना मैं अपने प्रोफेशन हूँ जिसको मैं इतना अटैच्ड हूँ, या मैं जो पोस्ट पोजीशन या मेरा जो क्वालिफिकेशन डेजिग्नेशन जिसके आधार पर मैं आज तक अपने को रिकॉग्नाइज करता रहा, आई एम नॉट दैट, मैं वो नहीं हूँ। तो उसका अभ्यास, कंसंट्रेशन। उसके बाद जो होता है कनेक्शन, मेरा और परमात्मा का कनेक्शन। जैसे जब से हम मेडिटेशन का अभ्यास कर रहे हैं, हम यही प्रैक्टिस करते आए हैं। पॉइंट ए और पॉइंट बी आप ले लीजिए, जिसके आधार पर आपको मेडिटेशन करना इजी हो जाएगा। मैं पॉइंट ए हूँ, परमात्मा पॉइंट बी है, दैट्स इट। जैसे पॉइंट ए और पॉइंट बी के आप बीच में एक लाइन ड्रॉ करते हैं ना, ऐसे ही पॉइंट ए मैं हूँ और परमात्मा जो है वो पॉइंट बी है। तो मेरा और उनके साथ का वो कनेक्शन है, मेरा और उनके साथ का वो संबंध है, मेरा और उनके साथ का वो कम्युनिकेशन है, मेरा और उनके साथ का वो शेयरिंग है, केयरिंग है, इंस्पायरिंग है। इट्स अ वेरी सटल एंड ब्यूटीफुल कनेक्शन विच वी गेट व्हेन वी कनेक्ट अवर सेल्फ विद गॉड। वो परमात्मा है, ऑल माइटी है, वो सब कुछ मदद करने के लिए रेडी है। और मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे ऐसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, मुझे अप्रिशिएट करने के लिए रेडी है, मुझे आगे बढ़ाने के लिए रेडी है। तो क्योंकि हिज लव इज अनकंडीशनल, अनलिमिटेड, बियॉन्ड एनी एक्सपेक्टेशन। दुनिया में कोई भी हमको प्यार देता है तो कहाँ ना कहाँ कुछ तो एक्सपेक्टेशन होता है, कहाँ ना कहाँ कुछ तो सेल्फिशनेस होता है। और चाहे हमको कोई भी कितना भी प्यार करे, लेकिन एट सम पॉइंट वो व्यक्ति हमारे में कोई ना कोई कमी कमजोरी भी तो देखेगा। लेकिन परमात्मा की यही विशेषता है कि कभी भी हमारे में ये नहीं बोलेगा कि आप में ये कमी है, ये कमजोरी है। वो खुद हमको रियलाइज कराएगा कि मुझे अपने में क्या परिवर्तन करना है। तो उसके आधार पर फिर लाइफ में जैसे परिवर्तन होता जाता है। तो इसीलिए कंसंट्रेशन माना हैविंग दैट कनेक्शन, परमात्मा के साथ संबंध, परमात्मा के साथ बातें करना, परमात्मा के साथ उनसे शक्तियां लेना, उनसे गुण लेना। Meditation is all about, at the end of the meditation, you should be able to feel light, you should be able to feel empowered, you should be able to feel energetic, you should be able to feel more motivated. वही तो मेडिटेशन के रिजल्ट्स है। जादू नहीं हो जाएगा, या लाइफ नहीं बदल जाएगी, या चीज़ें नहीं बदल जाएगी, या सिचुएशंस नहीं बदल जाएंगे, या लोग नहीं बदल जाएंगे, सब कुछ वही रहेगा। लेकिन मैं उसको कैसे, जैसे हमने पिता बासा भाई जी का एक्सपीरियंस सुना, सिस्टर सुदीप्ता का भी एक्सपीरियंस सुना, वो कैसे घर पर रहते हैं, अपना बिजनेस संभालते हैं। पिता बासा भाई जी जो है वो आईटी में है, कैसे रहते भी, कैसे वो चैलेंजेस को हैंडल करते हैं, कैसे प्रोफेशन में रहते भी, अपना प्रोफेशन को संभालते भी, कैसे मेडिटेशन करके उससे प्रैक्टिकली वो क्योंकि हम स्ट्रांग हो जाते हैं, हमको पता चल जाता है कि कोई भी सिचुएशन को मुझे कैसे हैंडल करना है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है, कोई भी व्यक्ति को मुझे कैसे हैंडल करनी है, वो भी हमको समझ में आ जाता है। क्योंकि हम उस व्यक्ति को समझ जाते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है, उसके स्वभाव संस्कार कैसे हैं। सारी बातें जब हमको अच्छे से समझ में आएंगे तो हम परेशान नहीं होंगे, फिर नहीं तो परेशान होते रहेंगे। एक मैच्योरिटी लेवल आ जाती है। तो उसके बाद का जो स्टेप है वो ही रियलाइजेशन। हमको रियलाइज होगा, हमको अनुभव होगा, हाँ परमात्मा का प्यार मुझे मिल रहा है,
परमात्मा की शक्तियाँ मुझे मिल रही है, परमात्मा के गुण मुझे मिल रहे हैं, परमात्मा से मुझे सब कुछ मिल रहा है जो मुझे लाइफ में चाहिए। वो सारी बातों को जैसे प्रैक्टिकल में अनुभव होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है। इसलिए हम कहते हैं फॉलोइंग इन लव विद गॉड इज द ग्रेटेस्ट रोमांस, क्योंकि उसमें कभी भी अप्स एंड डाउन हो ही नहीं सकता है। कभी भी परमात्मा का प्यार जो है हमारे प्रति कम हो, ये पॉसिबल नहीं है। दैट इज द ग्रेटेस्ट फीलिंग वन कैन हैव एवर। कोई भी रिलेशनशिप एक एट सम पॉइंट कभी ना कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होगी, क्योंकि हम जो करते हैं उस व्यक्ति को पसंद नहीं आएगा, वो जो करेगा मुझे पसंद नहीं आएगा। लेकिन परमात्मा के साथ का जो प्यार है, दैट अनलिमिटेड अनकंडीशनल लव जो परमात्मा हम सभी से शेयर करते हैं, वो दैट इज, जैसे आप ब्रह्म कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं, मेरी जैसी लगभग आई थिंक 25,000 बहनें समर्पित है, नॉट इन हंड्रेड्स। 25,000 बहनें समर्पित है ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात अगर हम करें, इंडिया और ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो दिखता नहीं है ना, उसके साथ हमने अपना लाइफ दिया हुआ है। गॉड परमात्मा जो है वो दिखता नहीं है, इनकॉर्पोरियल है, वी कांट सी हिम। जो दिखता नहीं है उसको हमने अपना लाइफ दिया हुआ है। जो दिखता नहीं है वो हमको संभाल रहा है, वो हमको प्यार दे रहा है, वो हम एवरीथिंग, ही इज एवरीथिंग फॉर अस। इसको हम बाबा कहते हैं, बाबा मन फादर, और हमारे लिए वही सर्व एवरीथिंग। हम जैसे कोई भी रिलेशनशिप में कहते हैं ना, आप मेरे लिए सब कुछ हो, आप मेरे सर्वस्व हो, ऐसे हम परमात्मा के लिए कहते हैं गॉड इज एवरीथिंग फॉर अस। परमात्मा हमारे लिए सब कुछ है, परमात्मा इज एवरीथिंग। परमात्मा के लिए हमने जीवन दिया हुआ है। तो इसीलिए वो संबंध, वो प्यार हमको अनुभव होता जाता है, पॉजिटिव हम बनते जाते हैं। और जैसे कभी कभी हम क्या करते हैं, जीवन को जीते हैं जैसे तैसे जीना है, जीते हैं। लेकिन परमात्मा जब हमारे लाइफ में आएगा, या हम परमात्मा के जब बन जाते हैं, तन मन धन सब कुछ परमात्मा बाबा आपका है, वो भावना से जब हम लाइफ को लीड करने लगते हैं, योगी जीवन, ज्ञानी जीवन हमारा बन जाता है, तब नेगेटिव वर्ल्ड में रहते, स्ट्रेसफुल वर्ल्ड में रहते, प्रेशर वाला वर्ल्ड में रहते, जॉब करते, स्ट्रेस के बीच में रहते, सब कुछ रहते भी, आई विल बी लिविंग अ लाइफ ऑफ लोटस। नेगेटिविटी दुनिया में है, मुझे नेगेटिविटी के बीच में रहना है, लेकिन नेगेटिविटी मेरे में ना आए। और क्या होता है, परमात्मा को जितना हम याद करते हैं, तो राइट चीज को याद करने से राइट हमको मदद मिलेगी। अभी फॉर एग्जांपल कोई भी मदद के लिए मुझे कोई भी मिनिस्टर के पास जाना है, अब मैं मिनिस्टर के पास जाती हूँ, मिनिस्टर से काम लेती हूँ, तो भी मुझे मदद मिलेगा। मिनिस्टर को छोड़ के उसका जो असिस्टेंट है या पीए है, उससे अगर हम जाके बात करते तो इतना हमको मदद नहीं मिल सकता ना। ऐसे ही डायरेक्ट परमात्मा जो है, उससे, उसको याद करने से, उसके साथ संबंध जोड़ने से, उसके साथ कनेक्शन जोड़ने से क्या होगा, सर्व प्राप्तियां हमको होगी, और एक कॉन्फिडेंस हमारे में आएगा कि हाँ परमात्मा मेरे साथ है। और एक प्रोटेक्शन का भी, जैसे कोरोना का वातावरण हमने देखा, जैसे हम जो बाबा के बच्चे हैं जिन्होंने परमात्मा को पहचाना, हमको डर नहीं है कि हाँ कोरोना होगा तो क्या होगा, होगा जो होगा, जो परिस्थिति आएगा हम फेस करेंगे। और हमारे 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 भाषा में हम कभी नहीं कहते हैं कि ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, हम कहते हैं कि कोई तो परीक्षा है जिसकी वजह से मेरा हिसाब किताब चुस्त हो गया। कोई तो प्रकार से हिसाब किताब हमको क्लियर करना ही है, जो हमने ही कर लिया है, हिसाब हमारा ही बन गया है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको देते, हम फॉर एग्जांपल भुवनेश्वर आएंगे आपके पास, भुवनेश्वर आए, किसी से हमने 1,000 रुपए का कर्जा लिया, हमको जरूरत पड़ी थी क्योंकि हम अपने जगह से बाहर हम आए थे, भुवनेश्वर आए, आपसे हमने 1,000 रुपए का कर्जा लिया। तो ठीक है, मुझे वहाँ अच्छा लगा, ज़रूरत के टाइम पे आपने मुझे 1,000 रुपए दिए, मैंने उसको यूज़ किया, फिर मैं वापस माउंट आबू आ गई। तो इसका मतलब ये नहीं ना कि मैं भुवनेश्वर छोड़कर माउंट आबू आ गई तो मुझे 1,000 रुपए जो मैंने आपसे लिया था मुझे वापस नहीं देनी है, देना ही है, क्योंकि वो कर्जा है जो मैंने आपसे ये बोलकर लिया है कि मैं आपको वापस दूंगी। वहां पर हिसाब है, हिसाब मैंने आपके साथ बना लिया। तो फिर माउंट आबू आने के बाद मैं कैसे भी वो पैसा आपको वापस जरूर भेजूंगी ना, या तो मैं बैंक से ट्रांसफर करूंगी या किसी के हाथ से मैं भेजूंगी, कैसे भी करके मुझे उस हिसाब को क्लियर करना ही है। ऐसे ही जब मैं भुवनेश्वर आई, इस कॉस्ट्यूम में थी, इस शरीर में थी, और किसी को मैंने फॉर एग्जाम्पल दुख दे दिया, हिस्सा, या फॉर एग्जाम्पल किसी से मैंने दुख ले लिया,
पैसा ले रहे हैं या दुख ले रहे हैं, सुख ले रहे हैं, एक ही बात है, वो वापस मुझे देना ही है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम जब भुवनेश्वर आए, किसी से हमने दुख लिया, अकाउंट बन गया, तो इसका मतलब ये नहीं ना कि मैं माउंट आबू वापस आ गई तो अकाउंट क्लियर हो गया। स्थान बदलने से अकाउंट क्लियर नहीं होता है, या शरीर बदलने से अकाउंट क्लियर नहीं होता है। कैसे ना कैसे फिर हम मिलेंगे, कहाँ ना कहाँ मिलेंगे, यही तो ब्यूटी है, कहाँ ना कहाँ मिलना ही है हमको। क्योंकि दुख या लिया है या दिया है, अगर लिया है तो वापस देना पड़ेगा, अगर दिया है तो वापस लेना पड़ेगा, ये लॉ है। तो मैं जब भुवनेश्वर आई, किसी से फॉर एग्जाम्पल हम यही मान के चलते, किसी से मैंने दुख ले लिया, तो मैं माउंट आबू आ गई, वो व्यक्ति वहीं भुवनेश्वर में, हम कुछ साल मिलेंगे नहीं, कुछ जन्म भी नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई ना कोई जन्म में कहाँ ना कहाँ एक जगह पे हम मिलेंगे, तो क्या एक्सचेंज होगा, हिसाब था ना, वो क्लियर करना ही पड़ेगा। तभी तो कोई ना कोई व्यक्ति आता है, पता नहीं कहाँ से आता है, हमको दुख देने लगता है। हम सोचते ये क्यों मुझे परेशान कर रहा है, मैंने तो इसको कुछ कभी किया नहीं है। कभी तो किया था ना, कभी तो मैं भुवनेश्वर आई थी, किसी ने मुझे दुख दिया, तभी तो व्यक्ति जब मिलेगा मैं उसको दुख दे रही हूँ। क्योंकि बहुत बहुत इसीलिए हमारी जो भाषा, हम कभी नहीं कहते कि मुझे बहुत बीमारी हो गई, मुझे ये हो गया। हम कहते कि हिसाब किताब कैसे न कैसे मेरा हिसाब किताब या तो संबंधों से चुकता होगा, या तो प्रकृति से चुकता होगा, बहुत गर्मी होगी, ठंडी होगी, सर्दी होगी, बारिश होगी, उससे चुकता होगा, या तो बीमारियों से चुकत होगा, या खुद के स्वभाव, पुराने स्वभाव संस्कार से चुकत होगा। इसीलिए जब भी कोई भी प्रॉब्लम आता है, जब भी कोई भी सिचुएशन मेरे सामने आता है, हमको ये उसको कैसे पॉजिटिवली लेना है, मुझे यही समझना है कि बहुत बड़ा हिसाब किताब मेरा चुकत हो गया। मैं प्रैक्टिकली क्या करती हूँ, कभी भी मेरे सामने कोई भी बात आती, मैं ऐसे अपने माइंड को मैंने प्रोग्रामिंग कर लिया है, मैं बोलती हूँ शायद इससे कोई बड़ा प्रॉब्लम आने वाला तो छोटे में निपट गया, दैट्स इट। और जब भी प्रॉब्लम आए हमको ज्यादा मेडिटेशन करनी है। ऐसे नहीं कि देखो मेडिटेशन कर रहे तो भी प्रॉब्लम आ रहे, क्यों करना है करके छोड़ना नहीं है। अभी हम आधे घंटे का मेडिटेशन कर रहे हैं, मन अगर ज्यादा भारी है तो मुझे 1 घंटे का मेडिटेशन करना है, या 40 मिनट्स का, मतलब टाइम मुझे बढ़ाना है अपने मेडिटेशन का। मेडिटेशन माना क्या है, यू आर गिविंग टाइम टू योर सेल्फ टू स्पेंड टाइम विद गॉड, दैट्स ऑल, दैट इज मेडिटेशन। उसी को मेडिटेशन कहते हैं। मेडिटेशन माना बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड नहीं, टू स्पेंडिंग टाइम विद योर सेल्फ एंड गॉड, दैट्स इट, वही मेडिटेशन है। तो इसके लिए जितना जितना मेडिटेशन करते जाते हैं, हम स्ट्रांग बनते जाते हैं, हमारी भाषा बदलने लगती है। अरे परेशानी है, तंग हो रहे, ये हो रहा है, मैं ये सोचती हिसाब किताब मेरा चुक तो हो रहा है, क्योंकि वो कैसा ना कैसा मेरा हिसाब किताब चुक तो होना ही है। क्योंकि हम जानते साइकिल के एंड में अभी हमें, सृष्टि चक्र के अंत में अभी हम पहुंच गए हैं, तो सब कुछ हिसाब किताब हमको क्लियर करके वापस घर जाना है, परम धाम जहाँ से हम आए हैं। ये सारी बातें हम सुन रहे हैं जब से हम कोर्स कर रहे हैं। तो इसीलिए मेडिटेशन के डिफरेंट स्टेजेस हम समझ ले, उसके लिए हम अपने को प्रिपेयर कर ले, अच्छे से हम एवरीडे मेडिटेशन करें, अपने को एम्पावर करते जाए करते जाए करते जाए करते जाए। बात आई सामने, मैं कैसे ले रही हूँ उस बात को, कैसे उस बात को मैं समझ रही हूँ, कैसे उस बात को मैं हैंडल कर रही हूँ, कैसे उस बात को मैं रिस्पॉन्ड दे रही हूँ, कैसे उस व्यक्ति के प्रति मैं शुभ भावना क्रिएट कर रही हूँ। क्योंकि आज भी किसी का फोन आया, शाम को 5 बजे एक भाई का फोन आया, वो कह रहे थे कि कोई मेरे प्रति नेगेटिव सोचता है या उसकी दृष्टि में मेरे लिए नेगेटिविटी है, तो मैं क्या करूं। उसका एक क्वेश्चन था, वो सिविल इंजीनियर है। तो हमने उसको दो सॉल्यूशंस ट्राई करने के लिए बताए। क्योंकि हम कभी भी कोई भी बात किसी को सुनाते हैं, हम बोलते ट्राई करके देखो, हम ये नहीं बोलते कि इसी से पक्का सॉल्यूशन मिलेगा। क्योंकि यू विल ऑल्सो हैव टू प्रैक्टिस ना, आपको भी खुद जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको पता चलेगा ना कि क्या है रियलिटी। तो हमने उसको 2 ऑप्शन बताए। पहले तो क्योंकि जब मुझे लगता है ना कि कोई मेरे प्रति नेगेटिव कर रहा है, तो आई फील अनसिक्योर, या मैं इनसिक्योर फील करती हूँ, या मुझे डर लगता है कि पता नहीं मुझे कुछ हो जाए, पता नहीं मेरे प्रोफेशन में वो असर कर जाए। मुझे जब भी लगता है कि किसी की नेगेटिविटी मेरे लाइफ में चल रही है, तो पहले तो हम डर जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा। तो हमने उनको पहली बात ये कहा, आप परमात्मा की छत्र छाया का अनुभव करो। छतरी होता है ना, जब बारिश में हम आते हैं, अभी भी हम जब बारिश में आए, छाता लेकर आए, तो बारिश से हम भीगे नहीं।
ऐसे ही आई विल ऑल्सो हैव टू एक्सपीरियंस कैनोपी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ गॉड, परमात्मा की छत्र छाया मेरे साथ है, वो हम अनुभव करें। और दूसरी बात, जो भी हमको तंग कर रहे हैं, जो भी हमारे प्रति नेगेटिव सोच रहे हैं, कर रहे हैं, नेगेटिव दृष्टि वृत्ति रखते हैं, उनके लिए हम गुड विशेस भेजें, उनके लिए हम ब्लेसिंग्स भेजें। क्योंकि वो नेगेटिविटी भेज रहे करके अगर हम भी नेगेटिविटी भेजेंगे, फिर वो भेजेंगे, फिर हम भेज रहे हैं, फिर वो भेज रहे हैं, फिर हम भेजेंगे, ये ब्रेक कब होगा साइकिल? साइकिल ब्रेक नहीं होगा ना। इसीलिए बहुत ज़रूरी है, जैसे मुझे पता चला वो भी हिसाब किताब है। मैं जैसे कोई नेगेटिविटी मेरे पास आ रही है, मैं उसको समझ लूँ कि मेरा हिसाब किताब है, मेरे अपने कर्मों की वजह से आया हुआ है, इसको मुझे पॉजिटिवली हैंडल करना है, पॉजिटिविटी से इसको मुझे ख़त्म करनी है, दैट्स इट। फिर फिनिश हो जाता है वो हिसाब किताब, फिर आगे वो बढ़ेगी नहीं। क्योंकि किसी के प्रति अगर मेरे मन में मैंने हिसाब किताब रखकर शरीर छोड़ दिया, क्योंकि हम कब शरीर छोड़ देंगे किसी को गारंटी है नहीं ना। किसी के प्रति कोई भी नेगेटिव भाव कुछ भी रखे, हेट्रेडनेस कुछ भी रखे, अगर हमने शरीर छोड़ दिया तो वो व्यक्ति कहाँ ना कहाँ हमको कभी ना कभी फिर मिलेगा, फिर वो हिसाब किताब चुप तो करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, जैसे तैसे करना है। तो अभी तो हमको ज्ञान मिल रहा है, अभी तो हमको विजडम मिली है कि कैसे मुझे परमात्मा से कनेक्ट हो करके, कैसे उनसे मुझे शक्तियाँ ले करके, कैसे मुझे परमात्मा की याद से ये सारी हिसाब किताब को चुप तो करना है, कम करते जाना है, इसका ज्ञान अभी हमको मिला है ना। इसीलिए अभी हमको इन बातों को हैंडल करना बहुत इजी होता जाएगा, खास करके घर में आपके हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप, वाइफ के साथ रिलेशनशिप, बच्चों के साथ रिलेशनशिप, हर एक के बीच में जब हम स्पिरिचुअलिटी को अप्लाई करते हैं, हर एक व्यक्ति जब बैठकर मेडिटेशन करेगा, तब जा कर के घर में भी बहुत पीसफुल वातावरण आएगा, बहुत अंडरस्टैंडिंग आएगी, घर मंदिर बनेगा। कितने घर हमने देखे हैं, विदेशों में हम जाएंगे, कहाँ कोने कोने में, यहाँ पर जो हमने ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का फोटो रखा हुआ है आप देख सकते हैं। ये फोटो, मैं यही सोचती हूँ, कितने देशों में कहाँ भी हम जाते हैं, कहाँ कहाँ बाबा बैठा हुआ है, कहाँ कहाँ बाबा के बच्चों ने अपने घरों में बाबा को बिठाया हुआ है। बाबा कहते मैं, तुम चिंता मत करो ना, मैं बैठा हूँ। कहाँ कहाँ कोने में, कोई छोटे देश बड़े देश, आप कोई भी देश ले लीजिए। तो ऐसे ही जब मुझे विश्वास हो जाता है कि परमात्मा मेरे साथ है, तो कोई भी बात हमको डरा नहीं सकती है, हिम्मत आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम हैं, बहुत हम जब यहाँ आए थे तो ऐसे ऐसे थे कि स्कूल गोइंग गर्ल जैसे। बैंगलोर से हम यहाँ आए ऑल द वे माउंट आबू, अकेले आए, अकेले रहे, अकेले कुछ किया, अकेले एस्टेब्लिश किया अपने को, अकेले सेवाएं किया, ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल किया, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में भी ट्रैवल किया अकेले। कहाँ से आती है हमको ताकत? उस दिन भी हमने सुना भारत की बहनें कहाँ कहाँ पूरे विश्व में सेवाएं कर रही है, कहाँ से आती है इतना हिम्मत? इजी है ये? हमको भी घर से बाहर निकल के भी आदत नहीं था, इतना डिपेंडेंट थे हम फैमिली के ऊपर, माँ बाप भाई। हम कभी कोई सब्जी लेने भी हम घर से बाहर नहीं निकलते थे। अभी कहाँ से कहाँ जाते हैं सेवाएं करने के लिए, अकेले जाते हैं। तो वो हिम्मत कहाँ से आई हमको? परमात्मा मेरे साथ है, वो ये भी एक प्रैक्टिकल प्रूफ है ना। ऐसे ही हम सारा दिन बैठे नहीं रहते ना, मुझे मेडिटेशन करना है, हम सब कुछ करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, आते हैं, अभी तो नहीं करते फिलहाल, अदरवाइज आई एम जस्ट टेलिंग द नॉर्मल थिंग्स व्हाट वी डू। चैलेंजेस फेस करते हैं, लोगों को हैंडल करते हैं, सब कुछ एवरी डे वी डू एवरी डिफरेंट थिंग्स। वो कहाँ से हिम्मत आई? हम भी आपके जैसे ही थे, कुछ साल पहले आपके जैसे घर पे थे, स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, आते थे, माँ खाना बनाती थी, खाते थे, पढ़ाई करते थे, रहते थे आराम से। आई वॉज ऑल्सो लाइक यू अ फ्यू ईयर्स अगो। तो मेडिटेशन करके, स्पिरिचुअलिटी को अपना के, मुरलियाँ वगैरह पढ़ के एक एम्पावरमेंट आई। फिर लगता है कि जो हमने पाया है हम दूसरों को दे, सेवा करें, दूसरों की लाइफ में हम होप लाए, दूसरों की लाइफ में हम पॉजिटिविटी लाए, फिर उसी को हम सेवा कहते हैं। तो ऐसे सेवा करते 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 दूसरों की दुआएं मिलती है, खुशी मिलती है। तो वो भी एक हमारे लिए, वही हमारे लिए सब कुछ है। हमारे अकाउंट में, बैंक अकाउंट में पैसा नहीं मिलेगा, आपको दुआएं मिलेंगी। क्योंकि जहाँ पैसा नहीं कमाएगा वहाँ दुआएं जरूर काम आती है। तो किसी ने क्वेश्चन पूछा है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है।
और श्रीकांत, सॉरी, किसी ने हाथ उठाया है, तो कैन यू ड्रॉप मैसेज ब्रदर privately? You can drop the message and I'll read what it is. Please drop a message, or you want us to unmute you? What is that? Please let me know. You drop a message otherwise. तो किसी का एक क्वेश्चन है कि कोई अगर हमको ब्लेम करते हैं तो हम उसको कैसे हैंडल करें उस सिचुएशन को। एवरी वन ऑफ अस, हम भी फेस करते हैं, आप लोग भी फेस करते हैं, सबको इसको फेस करना ही पड़ता है। तो अभी जैसे मेरा खुद का नेचर है, पहले आई वॉज वेरी सेंसिटिव कि कोई कुछ कहता है तो ज़्यादा फीलिंग हो जाता था, रोना भी आ जाता था। अभी नहीं, इतना नहीं होता है, बहुत उसमें मैं आई कैन से कि बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आया है। तो जब भी उस व्यक्ति मुझे लगता है कि वो मुझे ब्लेम कर रहा है, सबसे पहले तो हम सोल कॉन्शियस में चले जाए कि मैं तो विशेष हूँ, मैं तो आई एम स्पेशल, आई एम यूनिक। ये जो मुझे गालियाँ दे रहा है, ये जो मुझे ब्लेम कर रहा है, मेरे लिए नहीं, दिस इज नॉट फॉर मी। क्योंकि हमको मालूम है कि आई एम नॉट दैट। उसने कोई चीज़ का कुछ अपने माइंड में इमेजिनेशन कर लिया है और उसके आधार पे वो कुछ कह रहा है, आई एम नॉट दैट, आई नो आई एम नॉट दैट करके। तो इसीलिए उसको सबसे पहले तो मैं अपनी स्थिति में, पहले तो अगर हम लंबे टाइम के लिए जब मेडिटेशन करते हैं, किसी भी बात का इतना असर हमको होगा नहीं। सबसे पहली बात तो अगर अभी शुरू के दिन हैं, अभी आप लोग इतना एम्पावर्ड नहीं है, कोई भी बात का असर हो जाता है तो साइलेंस में चले जाए, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए बाबा के पास चले जाए। पर जैसे छोटा बच्चा क्या करेगा, अपने पापा के पास जाता है ना, कोई भी प्रॉब्लम है तो हमको भी क्या करना है, कोई भी ऐसी कोई जब भी हमारे पास बात होती है तो हमको परमात्मा के, बाबा के पास चले जाना है। जो भी सिचुएशन है बाबा को सुना देना है, बाबा ऐसा हो गया, जिम्मेवार आप हो और मेरा काम क्या है, उस व्यक्ति के प्रति भी मैं गुड विशेस भेजूँ। दैट्स इट। there is no way out to to remain positive और पीसफुल इन दैट सिचुएशन। क्योंकि हम रिएक्ट करेंगे, हम भी 2-4 शब्द उस व्यक्ति को सुनाएंगे, फिर सिचुएशन बिगड़ेगा, फिर वो भी डिस्टर्ब होगा, मैं भी डिस्टर्ब हो जाऊंगी, तो सिचुएशन बिगड़ता ही जाएगा। तो उसके लिए मुझे फुल स्टॉप डालने के लिए उस समय जैसे 1 मिनट 2 मिनट लंबे सांस ले लीजिए, थोड़ा टाइम नहीं तो 10 to 1 तक काउंट कर लीजिए या 20 to 1 तक काउंट कर लीजिए। कैसे भी सिचुएशन को थोड़ा सा पीसफुली हैंडल करके 1-2 मिनट मेडिटेशन करके बाबा के पास मुझे चले जाना है, बात बाबा को दे देनी है और उस व्यक्ति के लिए मुझे गुड विशेस और ब्लेसिंग्स भेजनी है। एंड दैट इज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल ऑल्सो। और उस व्यक्ति को माफ़ भी कर देना है ताकि मैं लाइट हो जाऊँ। क्योंकि उस सिचुएशन को मैंने यहाँ पर लेके अगर मैं बैठ गई हूँ तो मैं नहीं लाइट होंगी। और अगर हम लाइट नहीं, जैसे हमने स्टेजेस ऑफ मेडिटेशन में देखा ना, प्रिपरेशन माना क्या है, अगर यहाँ पर बहुत कुछ चीज़ों को हम लेकर बैठे हैं तो उससे थोड़ा हम डिटैच नहीं हो रहे हैं तो भी हम परमात्मा को याद नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए माफ़ कर दिया माना, माफ़ी भी दिल से हम करें। जस्ट टेल माई सेल्फ आई फॉरगिव दैट पर्सन एंड आई मूव ऑन। क्योंकि माफ़ करना मैजिकल है, दैट मेक्स अस सो लाइट। माफ़ करना छोटी चीज़ नहीं है, हम समझते हैं ना, हाँ माफ़ कर लिया चलो, उससे मुझे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, उस व्यक्ति से ज़्यादा, दैट्स गोइंग टू ब्रिंग बेनिफिट टू मी फर्स्ट। उससे मुझे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, उससे मुझे ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, उससे मैं ज़्यादा लाइट होने वाले हम। तो क्योंकि लाइट रहना है ना, क्यों हम बर्डन को लेकर चले। अभी तो हमको तो ज्ञान मिल रहा है, हम तो ज्ञानी बन रहे हैं, हमको तो इतना सारा विजडम अभी मिला, इतना सारा पावर अभी हमको मिल रहा है। वो तो उनको तो ज्ञान नहीं है, वो तो अभी भी लाइक परेशान है, तंग है, दुखी होंगे, शांत होंगे। आई डोंट नो, वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। हमको नहीं पता कि उनकी जर्नी क्या है। इसीलिए मुझे तो ज्ञान मिला, मैं तो लकी हूँ कि मुझे, मेरे पास ये भी ऑप्शन है कि उस व्यक्ति को मैं माफ़ कर दूँ और मैं खुद लाइट हो जाऊँ। आई थिंक दैट वी कैन प्रैक्टिस। तो जिन्होंने हाथ उठाया, व्हाट एग्जैक्टली आप चाहते हैं, आपको कुछ बोलना है तो हम अनम्यूट करें। हाँ जी, आई हैव नो क्वेश्चन बाय मिस्टेक। अच्छा, उनका गलती से हाथ उठ गया, उनके पास जैसे कोई क्वेश्चन नहीं है। तो आई थिंक स्टेजेस ऑफ मेडिटेशन का एक आइडिया आपको आ गया होगा
चलिए अच्छे से आराम से थोड़ा मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं, जिसके द्वारा ही जो अनुभव होने वाला है वो अनुभव होगा। क्योंकि जितना टाइम हम स्पेंड करते हैं मेडिटेशन के लिए, जितना टाइम हम देते हैं, जितना हम प्रैक्टिस करते हैं, जैसे हमारे लिए भी एक जर्नी है ये। भले हम कितने सालों से मेडिटेशन हम कर रहे होंगे, आई थिंक ओनली सम परसेंटेज हमने अनुभव किया होगा। हमारे लिए भी जर्नी है, हमारे लिए भी रोज़ एक लर्निंग ही होते हैं। जब हम आपको मेडिटेशन कराते हैं, हम भी अनुभव कर रहे होते हैं, हम भी कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीख रहे ज़रूर होते हैं। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ मेडिटेशन। क्योंकि ह्यूमन माइंड है ना, बहुत वोट से बहुत स्टम्बलिंग है, बहुत भटकता है। उसको कंट्रोल करना, कुछ साल हमने कर लिया, मेरा माइंड कंट्रोल हो गया, आई कांट से दैट, नो वन कैन से दैट। इसीलिए जितना टाइम दे बहुत अच्छा है, हम देते रहेंगे। और आप लोग भी जब भी टाइम मिले, बहुत ब्यूटीफुल हमारे सॉन्ग्स वगैरह बने हुए हैं, वो भी सुन लीजिए। बहुत अच्छे अच्छे म्यूज़िक है, वो भी सुन करके आप मेडिटेशन कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि यू गिव टाइम एंड यू हैव दैट एक्सपीरियंस इन मेडिटेशन। तो आराम से बैठिए, जहाँ पर भी आप बैठे हैं, कंफर्टेबल होकर के, रिलैक्स होकर के, एंड विद द डिटरमिन्ड थॉट कि मुझे अनुभव करना ही है, मुझे बाबा के पास जाना ही है, मुझे जो अनुभव लेना है, क्योंकि वो हमारे पिता है ना। आई हैव ऑल द अथॉरिटी टू गेट व्हाट आई वांट। मुझे जो चाहिए, जो अनुभव मुझे चाहिए, जो मुझे अनुभव लेना है, वो लेने का अधिकार मुझे है। तो इसके लिए थोड़ा टाइम अभी हम मेडिटेशन करते हैं। तो रिलैक्स होकर बैठिए, कंफर्टेबल होकर। आराम से रिलैक्स होकर, कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, ताकि हम मन को रिलैक्स कर सके, मन को शक्तिशाली बना सके, मन को परमात्मा में लगा सके। चारों तरफ की बातों से, डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को थोड़ा टाइम के लिए डिटैच करें। Let me detach myself from everything else around. और भ्रुकुटी के बीच में, मस्तक के बीच में जस्ट एक पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में अपने आप को अनुभव करें। मैं आत्मा हूँ, शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ। एक पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, एक डॉट हूँ, एक एनर्जी हूँ, बीइंग हूँ। मेरा कंप्लीट अटेंशन, फोकस भ्रुकुटी के बीच में है, एक बिंदु के रूप में है, एक पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में है। मैं लाइट हूँ, शरीर से कंप्लीटली डिटैच्ड हूँ।
अपने आप को हम रिमाइंड करें, आई एम अ स्पेशल सोल, आई एम अ यूनिक सोल, आई एम पावरफुल सोल। मैं शक्तिशाली हूँ, विशेष हूँ। अपने आप को याद दिलाएं, धीरे धीरे शरीर से डिटैच होकर एक पॉइंट ऑफ लाइट बनकर सूर्य, चांद, तारों से पार परम धाम में हम पहुंचते हैं। दुनिया की बातों से डिटैच परम धाम पहुंचे हैं, जहां पर मुझ आत्मा का पिता, परम पिता परमात्मा, निराकार शिव, ज्योति बिंदु विराजमान है। मेरा पिता है, सर्व संबंधी है, मेरा फ्रेंड है, गाइड है, कंपेनियन है, मदर है, फादर है, सब कुछ है। तुम्ही हो माता, पिता तुम्ही हो बंधु, सखा तुम्ही हो। इतना सुंदर मेरा और मेरा बाबा के साथ का मीटिंग है। वो प्यार, गुण, शक्तियों का सागर है। उनको याद करते, उनके साथ मिलन मनाते, कनेक्शन जोड़ते, उनके गुण शक्तियों का अनुभव मुझे भी हो रहा है। गहन शांति का अनुभव, सुख का अनुभव, खुशी का अनुभव हो रहा है। एकदम लाइटनेस का अनुभव हो रहा है। ऐसी स्थिति में मन को कंप्लीट हल्का करते हैं। कोई भी बोझ है, कोई भी नेगेटिविटी है, इंसल्ट, डिफेमेशन की बातें हैं, सब कुछ बाबा को देकर, परमात्म हवाले कर, उनसे गुण और शक्तियों का अनुभव कर रही हूँ। चाहे किसी ने कुछ भी किया हो, उसके प्रति भी दिल से गुड विशेस दे रही हूँ। कुछ भी हुआ होगा, हो रहा होगा, सब कुछ पॉजिटिवली लेते हुए हिसाब किताब चुक तो हो गया, ऐसे समझकर आगे बढ़ने का दृढ़ संकल्प करती हूँ। कोई भी बात हुआ होगा, चाहे कितनी भी बड़ी बात हुई होगी, कुछ भी है, परमात्मा की शक्ति सब कुछ क्लियर कर देता है। मैं बाबा की हूँ, बाबा मेरा है। It's such a strong feeling to experience. He has accepted me as I am,
the way I am, with all my weaknesses and defects. What else I want? स्वयं परमात्मा ने मुझे अपना बना लिया, और क्या चाहिए? यही पावरफुल वाइब्रेशंस खुद भी अनुभव करते हुए, घर के चारों तरफ भेजते हुए, जहाँ पर हम काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, मेरी ऑफिस है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी लोग मेरे प्रोफेशन से कनेक्टेड है, उनको भी यही शक्तिशाली वाइब्रेशंस भेजती हूँ, ताकि उनके साथ भी मेरा संबंध अच्छा रहे। मैं सबको सहयोग दूँ, सभी मुझे सहयोग दें। ऐसे परमधाम तक यात्रा कर, एक स्पिरिचुअल जर्नी कर, एक स्पिरिचुअल आउटिंग करके, परमात्मा से मिलके, गुण शक्तियों का अनुभव करके, सब कुछ बोझ उसके हवाले करके, एकदम लाइट होकर के, एकदम हल्का होकर के, पॉजिटिव होकर के, पावरफुल होकर के, वापस अपना रोल कंटिन्यू करने के लिए, अपनी जिम्मेवारियों को अच्छे से अच्छा निभाने के लिए, जीवन को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए, वापस प्रकृति के बीच में एक डिफरेंट वर्जन ऑफ माय ओन सेल्फ के रूप में अनुभव करें। कल तक हम क्या थे वो मायने नहीं रखता है, आज मैंने क्या परिवर्तन किया, आज मैंने क्या दृढ़ संकल्प लिया, दैट इज इम्पोर्टेंट। दिल से परमात्मा मेरा बाबा का धन्यवाद है। कुछ भी हो रहा है चारों तरफ, उसने मुझे संभाला है, संभाल रहा है, आगे भी संभालेगा। ओम शांति। Om Shanti. I hope you enjoyed today's session as well. Thank you very much for the active participation, and I think we had really beautiful 10 days together. हमको भी बहुत सीखने को मिला, आपको भी आई होप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। थैंक यू वेरी मच। एंड जैसे हमने आपको कहा कि कल से हम इसी टाइम पे 30 मिनट्स to 40 मिनट्स तक मुरली सुनाएंगे। अगर हम कभी अवेलेबल नहीं होते तो दूसरी सिस्टर सुनाएंगे। मेडिटेशन भी हम एवरीडे इसी प्लेटफॉर्म पे कुछ दिन तक करेंगे। एंड लेट्स सी हाउ वी गो। थैंक यू वेरी मच। जो भी सीखा है उसको रिवाइज कीजिएगा, होमवर्क ज़रूर कीजिएगा। हैव अ गुड इवनिंग एंड अ गुड नाइट। ओम शांति। बाय। ओम शांति सिस्टर।